हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का जोड़ और घटाव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाव। तो देखिएगा, सबसे पहले दशमलव क्या होता है, इसकी चर्चा किसी संख्या में कैसे की जाती है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग सामने कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है बच्चों, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे क्या, 4.5। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पढ़ेंगे हम लोग 4.5। या इसके अलावा और कोई संख्या आपकी इस प्रकार से लिखी गई है और इसमें अगर आपका सिंबल लगा दिया गया इस प्रकार से, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे 78.5। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये 78.5 लिखा हुआ है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं कि जिसमें अगर दशमलव ना लगा हो तो हम लोग उसमें दशमलव कहाँ मानेंगे। जैसे 786 लिखा गया बच्चों, इसमें दशमलव कहाँ माना जाएगा? तो दशमलव आपका इस इकाई अंक के यही दाएं साइड में मान लिया जाएगा बच्चों दशमलव। यहीं पे आपका क्या मान लिया जाएगा बच्चों? यही मान लिया जाएगा दशमलव। या इसके अलावा कोई संख्या हम लिख लेते हैं, तो इसमें दशमलव कहाँ माना जाएगा? तो इकाई अंक के यही दाएं साइड में मान लिया जाएगा बच्चों। ये संख्या ऐसी है कि इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा हुआ है, लेकिन दशमलव नहीं लगा है, अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ती है बच्चों, तो हम लोग दशमलव इसमें इकाई अंक के ही दाएं साइड में यही मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब चलते हैं और सबसे पहले सीखते हैं दशमलव का जोड़। क्या सीखेंगे बच्चों? हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। तो देखिएगा, दशमलव का जोड़ हो चाहे घटा हो, उसके लिए आपके पास एक ही मेजर पॉइंट है, उसी को आप याद रख लीजिएगा कि दशमलव को चाहे जोड़ होगा चाहे घटा होगा बच्चों, हमेशा क्या करेंगे हम लोग? हमेशा दशमलव चिन्ह को ऐसे लिख सकते हैं, हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखते हैं, नीचे ही रखते हैं। हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखते हैं, और चाहे बच्चों जोड़ होगा चाहे होगा घटाव, आसानी से हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो देखिएगा, इसी पॉइंट के साथ में पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपका है 2.57 और प्लस में आपको ऐड करना होगा 2.3। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसको इस प्रकार से ले लीजिए, 2.5 और 7 है, आपको ऐड करना है 2.3। तो दशमलव इसमें आप देख रहे हैं लगा हुआ बीच में, तो आप दशमलव नीचे लगा दीजिए दशमलव, क्योंकि यहाँ लगाया गया है ना पॉइंट में कि दशमलव के नीचे हमेशा क्या रखना चाहिए, आपको दशमलव रखना चाहिए। तो हमने दशमलव नीचे लगा दिया दशमलव। उसके बाद में उसके दाहिने साइड में केवल आपका एक अंक है जो कि है 3, उसके बाएं साइड में आपको केवल और केवल क्या है बच्चों? 2 है। हमने इसको इस प्रकार से कर लिया। अब 7 के नीचे कोई अंक तो नहीं है, तो 7 के नीचे अगर कोई अंक नहीं बच्चों तो हम मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे? 0। अब हम लोग इसको पास में जोड़ लेते हैं, तो 7 का 0 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 5 और 3 हो जाएगा बच्चों 8, दशमलव 2 और 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4.87 इसका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसमें हम लोग वही प्रक्रिया अपनाए हुए हैं कि हमेशा दशमलव को दशमलव नीचे रखते हैं, और उसके बाद में ये प्रक्रिया अपना लेते हैं जो कि हम लोग जोड़ घटाव वाली हमेशा से अपनाते हुए आए हुए हैं। बस इसमें क्या नया चीज था, जो कि इसका ये मेन पॉइंट भी होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव को रखना। तो हमने दशमलव नीचे दशमलव को रखा, और अगर आपका कोई अंक ऐसा होता है जिसके नीचे तक आपका अंक नहीं पहुंच पाता है बच्चों, तो वहां पर हम लोग चाहे ऊपर और चाहे नीचे, तो हम लोग क्या बढ़ा लेते हैं? अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्नों पर इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो गया 3.75 प्लस का 879.37 और 5 हो गया। तो देखिएगा, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3.75 है, उसके बाद में आपको दशमलव दिखाई दे रहा है, दशमलव को आपको लिखना है इस दशमलव के नीचे, हमने लिख लिया। और दशमलव के दाहिने साइड में आप देख रहे हैं आपका क्या क्या? 3 है, 7 है, 5 है, आप लिख लीजिए 3, 7 और 5। और दशमलव पहले आपका क्या क्या है, तो इधर से आपको लिखना है 9, फिर है 7 और फिर है 8। क्या है बच्चों? 8 है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर जोड़ करना है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी अंक हैं जिसके नीचे या के ऊपर आपका कोई अंक नहीं आ रहा, तो हम लोग वहां पर अपने मन से क्या मान लेंगे बच्चों? 0। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ये आपका हो गया इधर, और इधर भी आपका हो गया 0, इधर भी आपका हो गया 0। अब क्या करेंगे? 5 और 0 को हम लोग ऐड करेंगे तो आपको 5 ही आएगा। 7 और 5 होता है 12 बच्चों, 12 क्या आपका हो जाएगा 2, हासिल आपका 1 आएगा। 7 3 10 होता है बच्चे, आपका बचेगा 1,
7 3 10 और यहाँ से आपका कैरी आया हुआ था बच्चों, तो आपको बचा था 1, तो 7 3 10 और 1 11, 11 का आपका हो जाएगा 1, दशमलव लगा लेंगे और उसके बाद में आपका कैरी 1 बचा हुआ है, तो 9 3 12 और 1 13, 13 का हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से आपका बचेगा 1 7 और यहाँ से आपका 1 7 1 8 और यहाँ से आपका 1 8। तो ये बच्चों आपका हो गया इस वाले प्रश्न का आंसर। तो प्रक्रिया आपको कौन सा अपनाना है, वही कि दशमलव को नीचे आपको लगा लेना है दशमलव, हमने दशमलव नीचे लगा लिया दशमलव, और इसको आप मोबाइल में करके देख लीजिएगा बच्चों, तभी आपका आंसर हमेशा सही आने वाला, क्योंकि आप हमेशा क्या कर रहे हैं, सही प्रक्रिया अपना रहे हैं इसको सॉल्व करने की। तो एक क्वेश्चन हम और लगाएंगे जोड़ पर, उसके बाद में सीधा हम लोग पहुंचेंगे घटाव पर। तो देखिएगा एक क्वेश्चन हम और लगवा दे रहे हैं एक दो करके। तो जैसे मान लेते हैं इसके अलावा आपकी कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है 873.75 और ये 6 है। देखिएगा बच्चों इस संख्या में आपको जोड़ना होगा, मान लेते हैं 120, कितना जोड़ना है 120 जोड़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है इस बार, तो चेंज क्या आपको बताना चाहेंगे अभी। ये आपका सबसे पहले तो 873.75 और 6। अब आगे वाली जो संख्या बच्चों उसको लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को लगाना है दशमलव के नीचे। तो आप देख रहे हैं इसमें दशमलव तो आपको कहीं है नहीं, लेकिन माना जाएगा ये दशमलव सॉरी इकाई अंक के दाहिने साइड में, तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं दशमलव। और दशमलव के बाएं साइड में आपका है 0 2 और 1 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 2 और 1 और यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान। इधर आपका अंक नहीं तो हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, और अब हम लोग कर लेते हैं इसका जोड़। क्या कर लेते हैं बच्चों, इसका हम लोग कर लेते हैं जोड़। देखिएगा 6 और 0 हो जाएगा आपका 6, और ये 5 और 0 आपका हो जाएगा बच्चों 5, 7 और 0 आपका हो जाएगा 7, और ये दशमलव, और यहाँ 3 और 0 हो जाएगा 3, और 7 2 हो जाएगा बच्चों 9, और 8 आपका हो जाएगा बच्चों 9। तो इस बार अंतर क्या था बच्चों कि आपको यहाँ पर एक संख्या दी गई थी जिसमें आपका दशमलव नहीं लगा हुआ था, लेकिन दशमलव नहीं दिया गया था तो हमको मान लेना होता है, जो कि हमने इकाई अंक के जस्ट दाहिनी साइड में मान करके इस सवाल को कर लिया सॉल्व। तो बच्चों ये हो जाएगा। और इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये जो कि बच्चों है आपका, आइए देखते हैं सिंपल तरीके से, वो भी आपका है। जैसे मान लेते हैं इस बार 2201 में हमको जोड़ना है 233.7 और 8। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2201 और यहाँ पे दशमलव इसमें नहीं, लेकिन हम लोग इसमें दशमलव यहाँ मान लेंगे और इस दशमलव को लगा रखेंगे इसके नीचे। ये आपका हो गया बच्चों दशमलव, और दशमलव के दाहिने साइड में आपका 7 और 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 8, और बाएं साइड में आपका 3 3 और 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, सॉरी इसके नीचे रहेगा ये 3, फिर 3 और फिर उसके बाद में 2। जहां भी आपके अंक नहीं पूरा होते हैं वहां हम लोग बढ़ा देते हैं 0 इस प्रकार से, और यहाँ पे लग जाएगा प्लस का निशान। अब बच्चों क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा 0 और 8 आपका हो जाएगा 8, 7 और 0 हो जाएगा 7 दशमलव, 3 और 1 हो जाएगा बच्चों 4, 3 और 0 हो जाएगा 3, और 2 और 2 हो जाएगा 4, और 2 0 हो जाएगा बच्चों 2। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये आंसर। बच्चों थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं लगा है, लेकिन हमको दशमलव कहीं कहीं मान लेना है। कहीं क्या मानना है, बस वो इकाई अंक के दाहिने साइड मान करके उसके बाद इसको हमको कर लेना है सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का घटाव। देखिए बच्चों हम लोग दशमलव का घटाव सीखते हैं, उसमें भी सेम यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे जैसे हम लोग जोड़ में अपनाए, बस वही प्रक्रिया उसमें भी वही दशमलव नीचे दशमलव लगा करके सॉल्व करने वाली प्रक्रिया। तो मान लेते हैं हमको सबसे पहला क्वेश्चन लगाना हो 120.75 में से घटाना हो हमको 115.2 3 और 4। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस प्रकार से 120 लिख लेंगे, दशमलव को 75 लिख लेंगे और दशमलव नीचे लगा लेंगे हम लोग दशमलव। दशमलव के दाहिने साइड में आपका है कि 2 3 4, तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2 3 और 4, और बाएं साइड में हम लोग लिखेंगे 5 1 और 1, यानी कि इस प्रकार से 5 फिर 1 और फिर 1। जहां भी अंक नहीं पहुंच पा रहा है बच्चों वहां पे हम लोग बढ़ा लेंगे अपने मन से 0। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्ग से उधार लेंगे। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा बच्चेगा बच्चों ये 6, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा बच्चों बचेगा आपका 1, और यहाँ पर 7 में से 2 गया बचेगा आपका 5, यहाँ दशमलव, और यहाँ 10 में से अगर 5 जाएगा इधर से हम लोग कैरी कर जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 5 बच्चों। यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी कि 5.5
5.51 और 6 बच्चों हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो आप देख रहे हैं कि बस वही सेम प्रक्रिया आपको अपनाना है, दशमलव नीचे लगाना है दशमलव। ठीक है बच्चों, तो आशा करते समझ में आया होगा। और हम लोग इस प्रकार से कोई अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं बच्चों, हमको इस बार 120 में से घटाना हो 21.78। तो देखिएगा इसमें से हम लोग फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 120, दशमलव इसमें नहीं लगा लेकिन हम लोग दशमलव यहाँ मान लेंगे और इसके बाद ये वाला दशमलव यहाँ पे ले आकर रख लेंगे। दशमलव के दाहिने साइड में आपको क्या है 7 और 8, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 7 और 8। बाएं साइड में क्या है बच्चों 1 है, उसके बाद में 2 है। यहाँ पे घटाव का निशान लगाने के बाद में जहां अंक बच्चों नहीं पूरा है वहां पे हम लोग कर लेंगे अंकों को पूरा, और भी 0 बढ़ा करके हमने बढ़ा दिया इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, फिर से हम लोग यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ आपको कैरी मिलेगा। इधर से आपका जाएगा 10 और 10 में से जब इधर जाएगा तो ये 10 होगा, 10 में से जब इधर जाएगा तो ये 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 2। और यहाँ आपका बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 2, दशमलव लग जाएगा। यहाँ आपका 9 बचेगा क्योंकि इधर से कैरी आया हुआ था और यहाँ से उधर चला गया था, इसलिए आपका 9, 9 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 8। यहाँ बताया बच्चों 1, इधर से आपका 1 कैरी हो जाएगा तो 11, 11 में से आपका जाएगा 2 तो बचेगा आपका ये 9 और इधर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, तो यानी कि 98.22 इसका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। और इसी प्रकार से आपको अन्य प्रश्न भी लगा लेने हैं बच्चों। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ऐसे प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।